तो अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोली। जी हाँ, मैं गोली खा रही हूँ और पानी ले रही थी, तो खेस ओढ़ कर लेटी हुई थी। मेरी थोड़ी है ना तबीयत ख़राब है। अवनी ने दी थी मुझे दवाई। आज मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत तबीयत ख़राब है। और गोली खाई थी मैंने सुबह में, पता नहीं क्या हो रहा, तबीयत जो है घनी नाजुक बनी हुई है। थक रही हूँ, बुखार सा हो रहा है, सर्दी लग रही है मुझे। वैसे भी कमेंट करते थे कि बीमार हो जाओगी इतना घूम के, सच में ही बीमार होगी। आँखें ऐसी लग रही है मेरे को जो ना, ये मेरी आँखें नहीं है, कोई किसी और की आँखें हैं। इतनी बुरी हालत हो रही है और गले में भी दुखन सी है, सर्दी भी है, बुखार सा हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मतलब गांव के डॉक्टर को कॉल किया, वो पता नहीं बारिश की वजह से नहीं आया, या फिर आज घर से ही नहीं आया, या फिर दुकान में है, ये तो पता नहीं मेरे को। ये तो पता चलेगा जब वो आएगा या फिर कॉल वूल उठाएगा तब। मैं उसको कॉल कर रही थी और अभी फ़िलहाल मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे बरामदे में। और अभी भी आँखों में बहुत दर्द है। बच्चे जा रहे हैं चाचा चाची के उधर, और बारिश पड़ गई तेज, वहीं रुक गए। अभी वो जब मंदी होगी तब जाके इनको ले आऊँगी, या फिर वो आ जाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। एक गोली खाई थी, उससे भी कुछ कम सारा मैं आज कहीं को भी जी नहीं करो, ऐसे ही बैठी हूँ। लिपस्टिक बिंदी तो मम्मी ने लगा दी थी और कुछ नहीं लगाया। फिर मैं ना सुबह में नहाई थी, फिर एक बार फिर नहाई थी, तो अगर मैं नहा ली। और जैसे बुखार है तो जब से जाऊँगी तो बुखार से जब मलूँगी। अब जब मैं दोबारा नहा ली, जब मुझे ज़्यादा लगा, जब से सर्दी लग रही है। अब बारिश हो रही है, अंदर जाकर लेटूँगी मैं। बारिश दिखाती हूँ पहले। और अभी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत तेज़ बारिश है, हवा है, अमरूद का पेड़ बिल्कुल झुक झुक जा रहा है, इतनी तेज़ बारिश है। और मैंने कुछ कपड़े धुले थे, इतनी तेज़ एकदम से बारिश आई, मैं उतारने भी नहीं पाई, और सारे धुले हुए कपड़े बेकार हो गए। ऊपर से आंधी भी चल रही थी, कुछ मिट्टी में गिर गए नीचे। कोई बात नहीं, बाद में दोबारा से जो खोल लूँगी। और जैसे तेज़ बारिश पड़ने लगी, मैंने सोचा था कि मैं जाऊँ, फिर मैंने सोचा पहले से ही ऑलरेडी बुखार हो रहा है और जाने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। भीग जाऊंगी और सर्दी लगेगी, कहीं बुखार और ज़्यादा ना चढ़ जाए। ये देखिए क्या हालत हो रही है पेड़ पौधों की भी। इतनी तेज़ हवा थी, बहुत तेज़, और बारिश भी बहुत तेज़ थी। ज़रा सी देर में ही मतलब पानी पानी कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा यहीं पे खड़ी होकर थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ है ना शेयर कर देती हूँ। और सारे कपड़े बेकार हो गए, सच में बहुत दुख सा हो रहा था देख के भी कि दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही एक एक बार सूखने भारी हो रहे हैं, आजकल बारिश ज़्यादा चल रही है, बहुत तेज़ी वाली बारिश थी। जो सामान बाहर रह गया वो बाहर ही रह गया, उठाने का मौका ही नहीं दिया। इतनी तेज़ बारिश और फिर तूफान, दोनों चीज़ें। और यहाँ अवनी और कायरव जो है उधर जा रखे थे अपने, जो है मौसी के इधर जा रहे थे। और फिर बारिश आने शुरू हो गई तो अवनी, बंद हो गई बारिश, फिर आई अवनी। तो मैंने बोला बेटे जल्दी आ जाओ, ये गंदा पानी है, नाली वगैरह का पानी आ रहा है, इसमें को निकल के आ रहे, जल्दी आओ, आके अपने पैर धो लो, इस पानी में ऐसे मत घूमो। देखिए इतनी तगड़ी बारिश आई क्या, एक मतलब जरा सी देर में सारे रास्ते में पानी पानी कर दिया। जरा सी देर की बारिश ने इस तरह से पानी भर गया। और ये मेरा भांजा जो है उधर ताऊ जी के उधर जा रहा था, और इसके बाबा जी भी दोनों जा रहे थे। ये लोग भी फिर बारिश बंद हुए पर ही आए, ये भी वहीं पर रुक गए थे। और बच्चे जो है ना वो मेरी दीदी के इधर जा रहे थे, तो कायरों को तो है ना दीवार पे को पकड़ा दिया दीदी ने कि इसे यहाँ को ले लो, रास्ते में को आएगा पानी में को। और अवनी रास्ते में आ गई। तो अभी बस बारिश जो है फ़िलहाल थोड़ी सी बंद हो गई है, और थोड़ी ही तगड़ी बारिश ने पूरे रास्ते में ये हालत कर दिया, ये देखिए। और अभी यहाँ मैं रख रही हूँ आलू उबलने के लिए। जी हाँ, मैं आलू अभी ला रही बेटे, आलू उबलने के लिए रख रही हूँ। मेरे को बनाने हैं आज आलू के पराठे। तो मेरी तो है ना तबीयत डाउन सी है, मन नहीं कर रहा कुछ खाने के लिए। पर अवनी बोल रही है मम्मी मेरे को ना दाल खानी है, ना आलू खाने हैं, आलू के पराठे खाने हैं। 2 दिन से रो रही थी। मैंने कहा क्या बात होगी, बस मम्मी आलू के पराठे खाने हैं। तो अभी यहाँ पर है ना मैं है ना ये काट रही हूँ मिर्च, मोटे वाली जो मिर्च होती है, इनका अचार भी डाल लेते हैं। और अचार के जो है मसाले नहीं है मेरे पास में, कभी मैं मसाले लाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मिर्चों का बहुत अच्छा अचार मैं डाल लेती हूँ, जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इनको काट रही थी और प्याज काट रही थी। ये पेंटिंग मैंने आपको दिखाई है ना, हवा जब चली ना अंदर रूम में भी झारा आया बूंद का, और इतनी तेज़ हवा चलेगी, ऊपर से पेंटिंग और 2 छोटे जो 2 गमले रखे हुए थे वो भी नीचे गिर गए, इतनी तेज़ हवा थी। तो मैं प्याज काट लेती हूँ, ये मिर्च काट लेती हूँ और फिर इनको छौंकती हूँ।
और आलू जो है उबलने लग रहे हैं, तो मैं आलू के पराठों में प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें प्याज डाली हूँ ना, फिर गोपाल जी को भी भोग लगाना होता है मेरे को। और कल मैंने बोला था ना मैं बताऊंगी अवनी क्यों रो रही है, क्या बात है, तो उस पे मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिनका मैं अभी जवाब देने वाली हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे कि आप अवनी से पूछो वो क्यों रोती है, स्कूल में कोई बात तो नहीं है, या फिर जैसे गाड़ी में आती है ड्राइवर वगैरह तो कुछ नहीं बोलता है, या बाहर कोई बात है, या ट्यूशन में जाती है, या फिर कोई उसे परेशान कर रहा है, या कोई बात उसको परेशान कर रही है। आप उससे प्यार से पूछो, उसे गाइड करो बेटा क्या बात है। और यहाँ पर जो है अभी मेरे को बनाने आलू के पराठे, तो यहाँ अंधेरा हो रखा है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था ना तो थोड़ा लाइट जला ली, बरसात की वजह से लाइट भी नहीं आ रही है, बस खाली एक लाइट मैंने जलाई है, वो भी इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ खाना बनाना है, बाकी है ना लाइट्स बंद करके रखी हुई हैं। उस बिल्ली बेटे उसकी जो वजह है ना वो यही है कि बरसात में लाइट नहीं आ पा रही, तो खाना तो बनाना ही था, थोड़ा दिन से ही लग गई थी मैं, क्योंकि इन्वर्टर किसी भी टाइम डाउन हो सकता है। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया और इन मिर्चों को और प्याज को छोंक लगा लेते हैं। पिट्ठी जो है वो मैंने रेडी करनी है, पर पहले ये प्याज और मिर्च छोंक लेती हूँ, उसके बाद में पिट्ठी रेडी करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पर मैं ना बीच में आलू छोलने लग गई थी और वे हाथ से नहीं छोल रहे थे, फिर मैंने चक्कू की सहायता से छोले हैं। गर्म हो रहे थे बहुत ज़्यादा, निकाल के धर दिए थे। और अभी लगा रही हूँ मैं मिर्च और प्याज में छोंक, तो मैं जीरे में छोंक रही हूँ। इसको है ना ज़्यादातर मेथी वगैरह में या फिर सरसों के दाने में या राई वगैरह इन चीज़ों में छोंकते हैं मिर्चें, तो ये सब चीज़ें नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने जीरे में ही छोंक लगा दिया। और यहाँ मेरे को ना 2 मिनट के लिए गैस ऑफ करनी पड़ी। तो यहाँ पर ना प्लेट रखी हुई थी, अवनी ने सर में लगवा ली, इधर कायरव नीचे कायरव लगा हुआ था और दोनों बच्चे मेरे आसपास ही थे। मैंने कहा बेटा जब मैं गैस चला करूँ तो आप दूर रहा करो, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है, बच्चे हैं कहीं मतलब चोट फैट ना खा ले स्लैब के आसपास, या कायरव छोटा है अभी अनजान है, इतना नहीं जानता, नली वगैरह मतलब भाई खींचने लगे या कुछ करता, तो ऐसा नहीं है वो, पर फिर भी डर सा एक लगा रहता है। आसपास रहते ही मैं छोंक लगाती हूँ किसी चीज़ का, तो कहीं छींटे वगैरह ना लग जाए, बहुत मतलब एक डर सा रहता है। और यहाँ भी मैंने ना ये हल्दी डाल दी थी और ये डाल दी क्या नाम थोड़ी सा जो है धनिया वगैरह डाल दी, मिर्च डाल दी, लाल वाली नहीं डाली मैंने क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पहले से ही मिर्च है मगाई। और ये सारी चीज़ जो है मैं चला लेती हूँ और फिर मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सादा नमक। तो ये नमक की जो है ना थैली है ना गिल्ली सी हो गई थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये नमक जैसे मैंने 2 पैकेट ला के रखे हुए थे, बरसात हुई ना तो थोड़ा सा पता नहीं कैसे गीला हो गया, फट गई थी ये थैली, मैंने पन्नी में उसमें बाल्टी में रख रखी थी, तो इसको मैं यूज कर रही हूँ। मैंने कहा पहले इसको ही ख़त्म कर लेते हैं, फिर दूसरा नमक रिताऊँगी। तो ये नमक मैंने इसमें डाल दी, बाकी के डब्बे जो हैं वो मैं भूल ही गई थी, तो मैंने उठा के ना जाली में रख दिए थे। फिर मेरे याद आया अरे रब्बा मेरे को तो ना पिट्ठी भी बनानी है, फिर से निकालने गई, क्योंकि मेरा ध्यान है ना एक चीज़ में नहीं रहता, चारों साइड रहता है कि बच्चों को भी देखना है, भाई काम करते हुए भी देखना है, कहीं चोट ना खा ले, फैट ना खा ले, इधर उधर कहीं बाहर ना चले जाए, या फिर क्यों परेशान है, क्यों झगड़ रहे हैं दोनों बच्चे आपस में, या क्या बात है, देखना, उन पर निगाह रखना, बाहर भीतर का भी देखना बच्चों का। मोटर चल रहा है तो कहीं मोटर में जाकर चोट ना खा ले, कहीं गिर ना जाए। अवनी तो चलो संभल जाती है, पर कायरव का ज़्यादा निगाह सी हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना मैं अभी है ना आलू कद्दूकस कर रही हूँ। हाँ कद्दूकस कर लेते हैं आलूओं को, तो बहुत आसान हो जाएगा काम और पिट्ठी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो चलिए फटाफट से है ना हम जो है ना आलू कस लेते हैं, फिर उसके बाद हम बना लेंगे पिट्ठी।
तो आप लोगों को मैं बताती हूँ जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, जिस तरह के आप लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने चिंता की अवनी की, आप लोगों को बहुत फ़िक्र है और आपकी बात अपनी जगह सही भी है। आजकल ज़माना जो है बहुत ख़राब है। अपना बच्चा अपने पास में सेफ़ है, बाहर भेजना या कहीं जाना तो सारी चीज़ें उससे पूछना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो इसी बीच में मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि स्कूल जाती है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आस पड़ोस में ट्यूशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस वो है ना, थोड़ी वीकनेस महसूस करती है, कमज़ोर हो गई है, पढ़ाई का प्रेशर एकदम से बढ़ गया है, स्कूल के टीचर्स काम दे रहे हैं, ट्यूशन का काम है, फिर घर पे आके इसको 1 घंटा मैं पढ़ाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा और कमज़ोर इतनी हो रही है, पता नहीं। आप कुछ बताइए मेरे को, मैं क्या करूँ। दूध भी नहीं पी रही है अच्छे से, खाना अच्छे से नहीं खा रही है और बस बोल। देखिए कॉल आया है हमारे घर। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे मेरी कल जो है तबीयत ठीक नहीं थी, अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। हम लोग अभी उठे हैं और बस आज संडे है तो ये मान लीजिए संडे की वजह से लेट तक सोए और फिर रात भर बहुत बारिश हुई और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दवाई लेकर सोई। तो जस्ट अभी उठे, जैसे ही हम उठे हमारे घर कोई आया हमसे मिलने के लिए। तो ये देखिए, ये गुड़िया मुझसे मिलने के लिए आई है बहुत दूर से, मेरी वीडियो देखती है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई फैमिली मेम्बर मुझसे मिलने के लिए आता है। तो सच में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत खुश हूँ। और इतनी दूर से वो मुझसे मिलने के लिए आई, ये मामूली बात नहीं है। आप लोग मुझसे मिलने के लिए आते हो या फिर आप मेरे को मिलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, काफ़ी बार मैं बस वगैरह में कोई मिल गया, मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही कई गाँव का एक लड़का मिल गया कि दीदी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भैया, धन्यवाद। तो क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, ना ही कुछ कर पाऊँगी। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया अवनी के एडमिशन को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम अपनी छोटी सी गुड़िया को पहले चाय पिला देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका था और आज मुझसे मिलने के लिए एक गुड़िया आई थी। तो वो बहुत दूर से आई थी वो गुड़िया। और आप लोगों को बता दूँ, वो बोल रही थी कि आंटी जी मेरे फैमिली मेम्बर आपके वीडियो देखते हैं। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही साथ देते रहिए। बस आप लोगों के सपोर्ट और साथ की वजह से ही मैं अवनी को पढ़ा पा रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट और साथ नहीं होगा तो शायद मैं अवनी को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊँगी। ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं अवनी को अच्छे स्कूल में करा पाई हूँ। वरना मेरी इतनी इनकम इतनी ज़्यादा मेरी कुछ भी मान लीजिए वो नहीं है कि मैं अवनी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ। बस आप लोगों की वजह से ही पढ़ा पा रही हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत घबराइए। बहुत सारे लोग चिंता कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो डरने वाली कोई बात है वो किसी रीज़न से रो रही है, बस वो यूँ ही रो रही है कि न्यू स्कूल है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर वो कुछ खा पी नहीं रही अच्छे से। कमज़ोरी में आदमी किलसता ही है, किलसती रहती है। एक कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा खान पीन मेरे को बताइए जिससे अवनी का जो है माइंड थोड़ा बेटर फील करे, माइंड अच्छा जो है। मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ आप लोग समझ रहे हो, मतलब उसका दिमाग थोड़ा तेज़ हो पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि वो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, मैं उसको कई कई बार एक वर्ड याद कराती हूँ पर अक्सर वो बोलती है मम्मी मैं भूल जाती हूँ, उसको ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये आप मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जो उसको चीज़ें याद रहे। वो जैसे मैं यहाँ से और स्कूल तक कोई चीज़ बता के भेजी है उसको भूल जाती है। उसका माइंड जो है पता नहीं किस तरह का हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को है ना ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप जो भी राय दोगे वो अच्छी दोगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए मैं क्या करूँ। और रही उसकी पढ़ाई की तो पूरा टाइम मैं उसको पढ़ाई का दे रही हूँ। 1 घंटा मैं पढ़ाती हूँ, ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, पूरा फोकस कर रही हूँ। ट्यूशन से आने से जाने तक का पूरा ध्यान रखती हूँ, किस टाइम यहाँ से निकली है और किस टाइम उधर से निकली है। और वैसे भी वो अपने ताऊ जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ती है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी जो बड़ी दीदी हैं उसको ट्यूशन पढ़ाती हैं, बाकी ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा वो रोती है तो यही कि मम्मी मेरा स्कूल में भी मन नहीं लग रहा। और मैडम जो है काम का प्रेशर एकदम इतना ज़्यादा डाल रही है
तो बच्ची है थोड़ा, एकदम तो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, धीरे धीरे ही आएंगी। बोला है याद करने को, लिखने के लिए, मैंने कहा ठीक है बेटा आप करो, थोड़ा थोड़ा आपको करना है, करना ही पड़ेगा। स्कूल का काम है, उसमें तो मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगी। अगर कोई बात है तो आप मुझे बताओ। बाकी एक उसको ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो भूल जाती है, उसको बहुत याद करते हैं, वो रोती है मम्मी मैं भूल गई, मैं भूल गई मम्मी, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं अभी अलग सी गई हूँ। मैंने कहा बेटा चलो पूछती हूँ मैं, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, कोई दवाई या कोई चीज़ ऐसी जिससे आपका जो है माइंड, ये भूलने वाली प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए। और अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, तो आप लोग घबराइए मत ना, परेशान मत होइए, अवनी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बात जानती हूँ, अगर आपके हमारे और आपके बच्चे एक ही है, अगर हमारे बच्चों को किसी बात का डर है या किसी रीजन से रो रहे हैं, तो उसको पीट कर नहीं, प्यार से पूछिए, प्यार से बैठाकर गाइड कीजिए, बच्चा बेटा क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हो, कहीं कोई दिक्कत रास्ते में या बाहर अंदर कोई भी। तो अगर आप प्यार से गाइड करोगे तो बच्चा अच्छे से बताएगा। अगर हम गुस्से से लेंगे तो वो डरेगा और उस चीज़ को छुपाना शुरू कर देगा, और उसका नतीजा पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा। और वैसे भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, दुनिया सच में, दुनिया में 10 अच्छे हैं तो 20 बुरे भी हैं, और 100 अच्छे हैं तो 50 गंदे भी हैं। ये मैं जानती हूँ, ज़माने की रफ्तार, आप लोगों की बात अपनी जगह सही है, ऐसी है आजकल जो है, आजकल का जो टाइम है वो बहुत, जिस तरह के चीज़ें हो रही है ना, उनको देखकर आप लोगों की चिंता बिल्कुल जायज़ है। बस आप लोगों ने फ़िक्र की, यही काफ़ी है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अभी मैं ना बस झाड़ू निकल गई मेरी, और ये गुड़िया मुझसे मिलने आई, मैंने इसको मतलब बोला बेटा चाय पानी वगैरह, तो मैंने बोला था ना चाय पिलाऊंगी, वो बोले आंटी जी मैं चाय नहीं पीती। मैंने कहा बेटा दूध पी लो, नहीं आंटी जी। और मैं एक बिस्किट का पैकेट उसको लेकर दिया था वो, बस मैं और फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर पाई। सुबह में आई थी वो बेटी, और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, मुझसे मिलने के लिए आई, और कायरा तो उसके साथ ऐसे लग गया खेलने के लिए, जन दीदी उसके पास ही रहती हो। तो उसकी फैमिली वालों को मेरी तरफ से खूब सारा प्यार, भगवान करे आपको सारी खुशियाँ मिले। उसका छोटा सा एक 1.5 साल का भाई है, लव यू बेबी। और चलिए बस झाड़ू निकल गई है मेरी, अभी मैं ना पोछा लगाने वाली हूँ। और आज की वीडियो पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जैसे कपड़े आपको अच्छे लगे आप वैसे पहनो, जैसे आपको लगे अच्छे वे आप वैसे पहनो। वो बात आपकी ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर मैं ज़्यादातर सूट सलवार में ही आने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हो वही मैं ज़्यादा पहनने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सभी बोलते हैं सूट सलवार ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं पतली हूँ ना, इस वजह से मेरे को प्लाजो वगैरह कम सूट करते हैं। थोड़ा सा हेल्दी होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस टाइम जो है मेरा पूरा फोकस अवनी की पढ़ाई पर है, बाकी अपने सब काम मैंने कुछ टाइम के लिए आउट कर दिए हैं, बंद बिल्कुल कि, और जो है बाकी के जो कुछ काम ऐसे हैं जो ज़रूरी थे मेरे, मैंने वे रोक दिए हैं। सबसे पहला काम है अवनी के स्कूल का, और ड्रेस वगैरह इसकी बनवानी है अभी, और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर मेरे पे बढ़ रहा है, पर एकदम मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकती, और मैंने रोक दिए बीच में काम, क्योंकि पहले उसकी पढ़ाई देखनी है मेरे को। तो चलिए इतनी लंबी सारी बात कर ली, पोछा लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी झाड़ू पोछा सब कर दिया है मैंने, और बस थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं, और फिर नहाऊंगी, और फिर करनी है मुझे पूजा। तो इतनी ज़्यादा पता नहीं दिक्कत अब भी हो रही है, इतनी हाथों पाँव में बहुत दर्द है, बहुत हड़कल हो रही, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। दवाई भी खाई सुबह, ठीक सा लग रहा था, अभी बहुत तेज दर्द हो रहा है हाथ पाँव में। और ना मतलब बुखार भी आया, पर इतना ज़्यादा नहीं आया, पर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, उठा सा नहीं जा रहा, शरीर साथ सा नहीं दे रहा। ये पिछले 1 हफ्ते से बराबर घूमने का काम रहा, बाहर भीतर का। थकती तो हूँ, देखिए इंसान है, मशीन गिरी है, थकती है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग थकते नहीं हैं, हम भी थक जाते हैं काम करते करते, घर का बाहर का बच्चों का सारा, बस वही हो रहा है। 1-2 दिन थोड़ा रिलैक्स करूँगी तो अच्छा फील होगा। कल मैंने कोई वीडियो बस चलती फिरती थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट करी, कुछ अब करी कुछ कल करी, जब जाकर एक ब्लॉग कंप्लीट हुआ, और क्योंकि मेरे बस की नहीं था, उठा नहीं जा रहा था, कुछ सुबह में बनाई फिर कुछ शाम में। वीडियो तो मैं यूँ बनाती हूँ आप लोगों तक पहुँच जाए, और जब मन करता है एक आधी क्लिप शूट कर लेती हूँ, वरना लेट जाती हूँ। अभी नहाऊँगी, सर्द होंगी तो शायद थोड़ा बेटर फील हो, और फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो है बस आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझसे मिलने के लिए एक लड़की गांव सोनटा से इतनी दूर से आई, यहाँ पे पास के गांव में उसकी मौसी भी रहती है,
मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझसे मिलने के लिए आई बच्ची। देखिए अगर आप कोई फैमिली मेम्बर मुझसे मिलता है या मिलने के लिए आता तो एक अलग सी खुशी होती है। बहुत खुश हूँ मैं उस गुड़िया से मिलके। लव यू बेटा। और आप मुझसे मिलना है तो जब भी उठी थी मैं थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं, उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और बस इतना सा ही बोलूँगी, भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसकी फैमिली को ढेर सारा प्यार मेरी साइड से, और अम्मा जी, बाबा जी और जो दीदी हैं, बच्चे, सब को मेरा बहुत सारा प्यार। और मैं बस क्या बोलूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कायरो तो एकदम उसके साथ में इतना खेला कि जैसे रोज़ वो ही किसी दीदी के पास में रहता हो। इतना ज़्यादा खुश हो गया उससे मिलके, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया कायरो ने। कह रही कायरो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा बेटा ये बहुत ऐसा ही है, शैतान है। कहने लगी कोई बात नहीं आंटी जी, अच्छा है, मेरा भी एक छोटा सा भाई है 1.5 साल का। चलो अच्छा लगा। तो चलिए फिर मैं आपको है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो फिर नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।